तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर, चैप्टर 4 है, क्लास 7 का। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। तो डैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज द रेशनल नंबर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक। बस, और फ्रैक्शन में तुम जानते हो, तुमने 5th क्लास में पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा कि न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें एक शर्त ये है कि डिनोमिनेटर यानी कि p अगर न्यूमरेटर हो गया, q डिनोमिनेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस दुनिया का सारे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 0 ना हो वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब तुम पूछोगे कि सर क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ, 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये बन जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है ना। 0 अपॉन 1 रेशनल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है 4.1 में, एक्सरसाइज में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया है कि 5 अपॉन -11, क्या ये रेशनल नंबर है? तो है, क्योंकि न्यूमरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर है, और कंडीशन क्या है कि p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें है तो 5 है, नीचे -11, नीचे कहीं 0 थोड़ी ना है, तो इसलिए ये भी है, ये b वाला भी है, ये भी है, c वाला भी है, d वाला भी है, और 0 भी है। क्यों? क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1, ठीक। और डी वाई में तो, डी वाले ऑप्शन में तो पूछा ही था कि 0 अपॉन 1, उसमें लिखा ही है, तो 0 अपॉन 1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, हम एक चीज़ और बढ़ा दें, जैसे मैंने बढ़ा के इसमें दिया है, देखो 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी है, 3 भी, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि तुम किसी भी नंबर के नीचे लाइन खींच के 1 लिख सकते हो, लाइन खींच के 1 लिख सकते हो, ऐसे करके। तो हम क्या है, ये अभी नेचुरल नंबर थे, लेकिन इनको हमने क्या किया, रेशनल नंबर बना दिया। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे लाइन खींच करके नीचे 1 लिख देंगे? तो बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 होता है, 2 अपॉन 1 क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन में, कि राइट द फॉलोइंग इंटीजर एज रेशनल नंबर, आल्सो राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच रेशनल नंबर। तो जैसे 42 लिखा था, तो 42 को हमने क्या किया, 42 अपॉन 1, ठीक है ना, 42 अपॉन 1 कर दिया। तो अब ये ऊपर न्यूमरेटर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर कितना हो गया, 42, डिनोमिनेटर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह ये लिखा हुआ है -72, तो -72 को हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे नीचे, और नीचे डिनोमिनेटर 1 बना देंगे। तो अब ये क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया -72, और नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसमें ये n मतलब न्यूमरेटर हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरह सी वाले ऑप्शन में भी बना सकते हो, 0 अपॉन 1, 0 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 1। डी वाले ऑप्शन को भी ऐसे लिख सकते हो। ये सारे ऑप्शन मैंने छोड़ दिए तुम्हारे लिए, क्योंकि सब बिल्कुल वैसे ही जैसे ए भी है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे थर्ड है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो देखो जैसे 8 अपॉन -11 लिखा हुआ है, ठीक, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, और ये चाहते हैं कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, तो एक काम करना, न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देना, और -1 से ही नीचे डिवाइड कर देना, यानी कि -1 अपॉन -1 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होगी, 8 1 जा 8, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे नीचे माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो देखो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लस का हो गया, पहले क्या था, माइनस का था, ठीक है ना। ठीक है बेटा। इसी तरह बी वाला ऑप्शन भी, जैसे -14 अपॉन 19 लिखा है, तो इसमें भी क्या करना है, -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, -1 नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आप सॉल्व कर देना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 अपॉन 19 आ जाएगा।
इसी तरह से सी वाला पार्ट भी तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक बार हमने यहाँ पे लिखा भी है कि प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। मतलब सेम साइन के नंबरों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस ही आता है, और अपोजिट साइन के नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है ना। अब ये डी ई एफ को हमने ऐसे सॉल्व किया, तुम देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे चाहना तो बाद में कर लेना। अब यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन, मतलब राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव न्यूमरेटर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, डिनोमिनेटर मांग रहे थे, इसमें न्यूमरेटर मांग रहे हैं। तो प्रोसेस सेम है। यहाँ पे -14/17 है, ये चाहते हैं कि न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए। देखो आंसर में ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, ये चाहते हैं कि ऊपर जो लिखा है न्यूमरेटर वो पॉजिटिव हो जाए। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक ही फार्मूला है कि -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और -1 से ही नीचे डिवाइड कर दो, यानी -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो सॉल्व करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे प्लस का साइन है। मतलब कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन माना जाता, प्लस का। तो +17 × -1, तो क्या आ जाए, प्लस माइनस माइनस, तो नीचे क्या हो जाएगा, -17। ये देखो ये ऑप्शन हमने सॉल्व किया। इसी तरह से बी वाला ऑप्शन भी, बी में भी हमने यही किया है, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ऊपर पॉजिटिव हो गया, इत्तेफाक से नीचे भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि दोनों ही जगह ऐसे था। सी वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, डी वाले में भी ऐसे ही करना है, ई वाले में भी ऐसे ही करना है, और एफ वाले में भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस 1/6, ये क्वेश्चन है फिफ्थ, एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर -72, -20, 100 और -68। यानी कह रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है a/6, और ये चाहते हैं कि न्यूमरेटर में यहाँ पे कितना हो जाए, ए वाले ऑप्शन में -72 हो जाए। तो तुम खुद सोचो कि यहाँ पे 1/6 है, 1 है ऊपर, और यहाँ आंसर में लाना है 72, वो भी माइनस का, ठीक। हमें ऊपर लाना है, तो हमें 1 से 1 है तो यहाँ पे कितने नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि ऊपर -72 हो जाए। जाहिर सी बात है, कितने से करनी पड़ेगी, -72। लेकिन मैथ में एक नियम होता है, नियम क्या है कि जितने नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपको उतने ही नंबर से नीचे डिवाइड भी करना पड़ता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। यानी जितने नंबर आपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किए हैं उतने ही नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर -72, नीचे भी -72, तो ऊपर हो गया माइनस माइनस, ये मतलब एक मिनट, ये -1 नहीं है, 1/6 है। हाँ, ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का, हमें लग रहा था कि ये 1, ये है 1/6, ठीक है ना। तो 1/6 में मल्टीप्लाई कर दिया -72 से ऊपर और -72 से नीचे। तो 1 और -72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -72, और नीचे 6 × -72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -432। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, 1/6 है और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ऊपर कितना हो जाना चाहिए, -20 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे -20 कैसे आएगा, जाहिर सी बात है जब -20 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा। तो हमने क्या किया, -20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, -20 से नीचे। सी वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कि 1/6 तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब वो चाहते हैं कि न्यूमरेटर तुम्हारा 100 हो जाए। तो तुम खुद सोचो कि 1 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 100 हो जाए। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से नीचे कर दो, तो आ जाएगा 100/600। इसी तरह डी में भी ऐसा ही है, ऊपर लाना है -68, तो -68 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है ना। अब 6 वाले क्वेश्चन में देखो, एक्सप्रेस 5/9 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट बदली है। जैसे अब की नंबर क्या है, रेशनल नंबर में 5/9 दिया हुआ है। अब कह रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि तुम ऐसा करो कुछ कि डिनोमिनेटर में नीचे पहले नंबर पे क्या हो जाए, 27, यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, 27। फिर अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाना है 54। फिर अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाना है 900। तो अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है 5/9 दिया हुआ है। अब
डिनोमिनेटर में कितने लाने हैं, माइनस का 27। तो तुम खुद सोचो कि 9 में कितने नंबर की मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 27 आ जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस के 3 से। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यानी कि नीचे मल्टीप्लाई कर दिया -3 से और ऊपर भी कर दिया, ठीक है ना। तो आ गया -15/27। ये क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है और थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। जैसे 5/9 दिया है, अब डिनोमिनेटर में तुम्हें कितना बनाना है, 54 बनाना है। तो तुम खुद सोचो, ये वाला बीच वाला स्टेप हमने बाद में लिखा, ये हमने पहले ही लिख लिया। कैसे करके, जैसे मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे कि 5/9, जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे, इधर लिखते हैं 5/9, ठीक। और हमें लाना कितना है डिनोमिनेटर में, कितना लाना है डिनोमिनेटर में, हमें लाना था, कौन सा बता रहा था ये वाला 5/9, हाँ 54 लाना है। मान लीजिए हमें डिनोमिनेटर में कितना बनाना है, यहाँ पे 54 बनाना है, यहाँ पे 54 बनाना है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर 54 बनाना है तो यहाँ कहीं मल्टीप्लाई की गई होगी, ठीक। कितने से, 6 से। और रूल क्या कहता है कि अगर 6 नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया बीच का स्टेप, ठीक। तो यहाँ पे तो 9 6 जा 54 आ जाएगा और यहाँ 5 6 जा 30 आ जाएगा। तो देखो हमने यही तो लिखा है यहाँ पे, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 5/9। अब हमें 9 नीचे, 9 की जगह पे 9000 बनाना, तो यानी कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे। सिमिलरली यहाँ पे बनाना है माइनस का 45, तो -5 से नीचे कर दो, -5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब 7th क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है पहले नंबर पे क्या दिया है, माइनस का 7/5, सेकंड पे 2/7, सी पे दिया है माइनस का 1/4, डी पे दिया है 15/6 और ई पे ये दिया है। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं माइनस का 7/5। तो देखो बेटा, जब भी कभी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो तो हम उसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो हमने ये मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, -1 होल 2/5। तो 5 1 जा 5 और +2 है ना। तो इसको -7/5 को हमने क्या लिखा, -1 2 होल -7/5 इक्वल टू -1 2 होल बाई 5, ठीक। तो अब देखो बेटा, ये एक नंबर लाइन हमने बनाई, यहाँ पे ये 0 है, 1 2, इधर पे क्या है -1 और इधर पे चलता है -2, ठीक। तो ये देखो ये नंबर कहाँ गया है, ये -1 से थोड़ा ज़्यादा है ना, -1 से, यानी -1 से ज़्यादा तो इधर पड़ेगा, यानी इस वाले खाने में पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसमें देखो कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 5। तो हमें -1 और -2 के कॉलम को हमें कितने भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4, और ये 5 वाला तो ऑटोमेटिक हो जाता है, केवल 4 बार लिखो, 5वां तो अपने आप ही निकल आएगा। क्योंकि देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, जबकि हमने कट कितनी बार लगाया, 1 2 3 और 4। बात समझ में आई। अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो हमें कितना दिखाना था, ये 2 वाला है ना। तो ये 1 और 2 ये वाला पार्ट क्या दिखाएगा, -7/5। इसी तरह से 5th वाले को मतलब बी वाले पार्ट को देखो 2/7। अब न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, पता है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में इस नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 7। तो इसके 7 पार्ट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या कर लिया, 2 वाले पे 1 2 2 वाले पॉइंट को हमने पॉइंट आउट कर लिया और ये 2/7 आ गया। इसी तरह से देखो 1/4 भी हमने ऐसे बनाया हुआ है, देख लो। डी वाला भी हमने ऐसे ही बनाया हुआ है।
ठीक। ई वाला भी हमने ऐसे बनाया हुआ है। और एफ वाला भी हमने ऐसे बनाया। ठीक है बेटा। तो ये हमने सारे बना डाले, मतलब हमने 7 तक क्वेश्चन किए थे। और में देख लेना, इसमें अगर तुम्हें कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें लिख के भेज देना, बता देना सर हमें इस पॉइंट पे नहीं समझ में आया, हम उसको दोबारा छोटा सा पॉइंट बना के समझा देंगे। ठीक है ना बेटा। और हमने कोशिश की है, देखो बेटा अपने यहाँ कोई स्टूडियो तो है नहीं, और इस लॉकडाउन में जैसे थोड़ी बहुत मदद हो जाए। और घर का माहौल भी तुम देख रहे हो कि पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, तो वीडियो बनाने वाला भी माहौल अच्छा नहीं है। घर में छोटे छोटे सब बच्चे होते ही हैं, कोई रो रहा कोई चिल्ला रहा। तो ये देखो हमने बना दिया। ठीक है बेटा। ओके।